सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ ए टोराइड। सबसे पहला प्रश्न उठता है, टोराइड क्या होती है। पिछले टर्म पर हमने सोलेनॉइड पढ़ा था। सोलेनॉइड एक स्प्रिंग के आकार की कॉइल थी। टोराइड भी उसी प्रकार की होती है, लेकिन थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये लोहे का एक क्रोड होता है जो सर्कुलर होता है। उस क्रोड के ऊपर ये इस तरह से ये तांबे के तारों के चक्कर लगे होते हैं। यहाँ से शुरू होता है और चक्कर लगाते हुए यहाँ पर आकर के करंट निकलती है। तो इस तरह की जो संरचना होती है, इसे हम टोराइड कहते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये टोराइड का मीन रेडियस है और वो इसका सेंटर है। इसके प्रत्येक टर्म में आई करंट चल रही है। ये इसका कोर है, कोर आयरन का होता है और वायर जो है ये कॉपर के होते हैं। अब इसके पॉइंट पी, पहले तो एक बात समझ लें, टोराइड के इनसाइड एट पॉइंट Q एंड आउटसाइड एट पॉइंट R पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर होता है और वहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई पॉइंट P है और हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, लेट A बी द रेडियस ऑफ a chloride, not chloride, toroid. And capital N be the total number of turns in the toroid. अब और एक बात यहाँ लिख सकते हैं, करंट I is या I naught, current I naught is flowing through each turn अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अगर हम टोराइड को यहाँ से काट कर सीधा कर दें तो टोराइड इज एन एंडलेस सॉलिनॉइड। यदि इसको काट के सीधा कर देंगे तो इस संरचना सॉलिनॉइड जैसी ऐसी बन जाएगी और उसके ऊपर वायर ऐसे लिपटा होगा, तो ये बन जाएगी सॉलिनॉइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B यानी मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये एम्पियर का सर्किटल लॉ। अब ध्यान दीजिए, इन द केस ऑफ टोराइड, क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl।
और ये चीज़ इक्वल हो जाएगी बी इंटू डी एल, इंटीग्रल डी एल ये हो जाएगा, और इंटीग्रल डी एल हो जाएगा लेंथ ऑफ द कोर ऑफ द टोराइड। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये सर्कमफरेंस है, तो हो जाएगी 2 पाई ए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए करंट, अब टोटल करंट, टोटल करंट I इज इक्वल टू, देखिए टोराइड में n टर्न्स हैं और प्रत्येक टर्न में I करंट चल रही है, तो क्या हो जाएगी कैपिटल N इंटू आई नॉट। वाई आई नॉट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द टर्न्स ऑफ द टोराइड, तो ये Ni हो गया। एंड टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, अब टोटल टर्न्स कितने हैं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ n इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 पाई ए, ये हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ए इंटू स्मॉल n, वेर स्मॉल n इज द टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कोर ऑफ ए टोराइड। अब देखिए अलग अलग करके हमने ये इम्पिडेंस जो ला लिखा था उसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर अब यहाँ पर ये चीज़ यानी क्लोज इंटीग्रल v डॉट डी एल इज इक्वल टू, टोटल करंट है म्यू नॉट, यहाँ नॉट होगा म्यू नॉट इंटू टोटल करंट यहाँ लिख दें, तो म्यू नॉट और टोटल करंट कितनी बनेगी, आई की जगह पर हम ये n के स्थान पर ये लिख देंगे और I की जगह आई नॉट लिख देंगे, तो म्यू नॉट और n की जगह लिखेंगे 2 पाई ए इंटू एन, 2 पाई ए एन और इंटू आई, ये चीज़ आ जाती है टोटल करंट आई नॉट होगा भाई। ध्यान दीजिए फिर I इज इक्वल टू एन आई नॉट और यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पाई ए एन, तो 2 पाई ए एन, एन की जगह हो गया 2 पाई ए एन और आई नॉट रख दिया गया, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई और इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे b इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू, है ना, या और न लिखकर देयरफॉर लिख देते, देयरफॉर इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में 2 पाई ए एन और इंटू आई नॉट। अब जरा ध्यान दीजिएगा 2 पाई ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर और b इज इक्वल टू, हो सकता है दिखाई नहीं देगा, इधर से दिखेगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू ये म्यू नॉट और n इंटू आई नॉट, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑन द कोर ऑफ द कोराइट, नॉट कोराइट, टोराइड। सभी समझ गए होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड इस टोराइड के एक्सिस पर है और एक्सिस कौन सी, जो उसके कोर के अंदर खींची हुई है उस पर। क्यों, इसका ऊपर शिफ्ट हुए, मतलब सबसे पहले आप लिख चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कोर ऑफ ए टोराइड, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए वही आता है जो सोलेनॉइड के केस में आया था।
इसीलिए मैंने कहा था टोराइड इज एन एंडलेस सॉलिड। अब सभी बच्चे ध्यान से समझें। यहाँ हम आपको टोराइड का एक चित्र दिखाएंगे कि टोराइड क्या होता है और उसे समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। आप देखिए, थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं। यहाँ ये आप चित्र देख रहे हैं, नीले रंग की एक संरचना दिखाई देती है। ये इसी को हम टोराइड कहते हैं। ये आप देखिए, हम इसको पेन से इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो संरचना दिखाई देती है यही टोराइड है। इस सर्किट में ये लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोराइड का बहुत अधिक उपयोग होता है, सभी बच्चे शायद देख रहे होंगे और इस संरचना को देख करके समझ भी सकते हैं। देखिए, क्लियर हो गया होगा। हम इसको और घुमा के इधर से दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये संरचना है। अब इसको देख करके समझ लें कि टोराइड क्या होता है और इसके बाद इस टॉपिक को याद कर लें।